मैं सरकार हूँ। मेरा कार्य मानव मात्र के कल्याण के लिए योजना बनाना और उसे धरातल पर उतारना होता है। मैं हर उस कार्य को करने के लिए वचनबद्ध होता हूँ जो मानव जाति के साथ साथ पूरी पृथ्वी के हित में हो। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी भी प्राणी का नुकसान हो अथवा उसे दुख उठाना पड़े, चाहे वह मानव हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो अथवा यहाँ तक कि नदी समुद्र और पर्यावरण का भी नुकसान मेरे द्वारा ना हो, यही मेरा प्रयास होता है। मेरे पूर्ववर्ती जन्मों अर्थात पूर्ववर्ती सरकार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे इस जन्म का उद्देश्य ही यही है कि आपको ये बताऊं कि मैंने क्या सीखा। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, ऐसी हमारी मान्यता है और हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। चाहे वो सरकार हो, मानव अथवा कोई भी हो, उसे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों का भुगतान तो करना ही होगा। यह तो प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। अतः हे मानव, जब आपने अच्छे कर्मों के प्रसाद को चखा है तो बुरे कार्यों के परिणाम भी भुगतने तो होंगे ही। कुछ भुगत भी रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के अच्छे और बुरे कार्य अथवा परिणाम का उत्तरदायी तो सरकार ही है। मैं सरकार हूँ। मैं अनंत हूँ, युगों युगों तक स्थायी रहने वाला चिरकालिक हूँ और आत्मा की ही भांति अमर हूँ। तभी तो मैं सभी मानव के हृदय में प्रवेश कर पाया हूँ। अब मानव शरीर में आत्मा नहीं होती, सिर्फ मैं होता हूँ, अर्थात सरकार होती है। हे खुद को महाज्ञानी समझने वाले मंद बुद्धि मानव, किसी भी सरकार पर MAP अर्थात मिनिमम एलिगेशन प्लान, मेरा मतलब है न्यूनतम आरोप योजना के तहत ही आरोप लगाना चाहिए, ना कि MAP अर्थात मैक्सिमम एलिगेशन प्लान मतलब अधिकतम आरोप योजना के तहत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह खोले और कुछ भी बोल दिए जिसमें दिल और दिमाग का इस्तेमाल ही ना किया गया हो। सो हे मानव, आज हमारी धरती माता पर घने काले धुंध की तरह छाए हुए इस क्षणिक महंगाई के बारे में मत सोचो। यह क्षणिक है और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हे मानव, पूर्ववर्ती जन्मों में हमने जो बुरे कर्म किए हैं, आज हम उसी का भुगतान कर रहे हैं। अभी और कुछ समय तक करना पड़ेगा। पूर्ववर्ती जन्मों में हमने ऐसे ऐसे अविश्वसनीय कार्य किए हैं जो सरकार को कतई नहीं करना चाहिए था। उसका वर्णन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ज्ञानी मानव खुद ही समझ जाते हैं और जो अज्ञानी हैं अथवा खुद ना समझना चाहता हो, उन्हें कोई समझा भी नहीं सकता। हमारे तात्कालिक दूसरे जन्म में हमें भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। किसी और के कर्मों का फल बीमारी के रूप में धरती माता झेल रही हैं। इस प्रलय से हम मानव को बचकर निकलना ही होगा। ये हमारी पूर्ववर्ती जन्मों में किए गए कार्यों का ही दुष्परिणाम है कि हम अनगिनत मानव को काल के गाल में जाने से नहीं रोक पाए। पूर्ववर्ती जन्मों में हम सरकारों ने दूरदर्शी सोच रखते हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे हम उन्हें बचा सकते, जिन्होंने अभी इस पृथ्वी पर बहुत कुछ करना था। हम अभी भी प्रयासरत हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अग्रवर्ती सरकार को उस स्थिति का सामना न करना पड़े जो इस वक्त हम यानी कि सरकार कर रहे हैं।
हे मानव, हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि मानव मात्र को निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, खासकर अभी के जैसे समय आने पर भी। अतः मानव जाति से अनुरोध करते हैं कि कई जन्मों का बदला एक या दो जन्म में ना लें। ऐसा करने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। हम पृथ्वी के सभी प्राणियों के कष्ट से पूर्णतः परिचित हैं। हे मानव, आज का कष्ट आने वाले कल के लिए वरदान बनने वाला है। इसलिए महंगाई रूपी काले धुंध को थोड़ा सहन करने का प्रयत्न करो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, क्योंकि ये धुंध बहुत जल्द छटेगा और नया प्रकाश आएगा। धन्यवाद।